आज की क्लास में भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सभी स्तरों की चर्चा करेंगे, जो कि आपको फुल डिटेल में मिलेगा। और अभी तक आपने प्ले लिस्ट नहीं ओपन की तो प्ले लिस्ट को ओपन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत जल्द आपको अपलोड मिल जाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर अपलोडेड है। 5th सेमेस्टर में आपके जो भी क्वेश्चन चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, कमेंट बताइएगा। तो यहाँ पर संविधान सभा की संरचना, भारतीय संविधान के निर्माण में उसके योगदान का मतलब क्या महत्व रहा, वो पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के संगठन एवं एक कार्यकारण की व्याख्या कीजिए, ये सब इसमें देखेंगे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा भारतीय जनता की पूर्ण प्रतिनिधि संस्था थी, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट इसको। तो पहला है आपका थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में संविधान की सभा की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा 1895 में की गई थी। स्वराज्य विधेयक में उठाई गई थी। सन 1922 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। सन 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग रख दी गई। सन 1937-38 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया और संविधान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान होता है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। सन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के लिए दो पृथक संविधानों की मांग उठाई गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में थी और ब्रिटिश सरकार भारतीयों के द्वारा दी जा रही संविधान सभा की मांग के विरुद्ध थी। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण विवश होकर ये संविधान सभा के निर्माण के लिए सहमत हो गई। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तय करेंगे। सन 1942 में क्रिप्स मिशन की संविधान सभा के प्रस्ताव पर भारतीयों ने उसको ठुकरा दिया। तब पुनः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की, जिसमें संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इसे व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर निश्चित हुआ। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना में ये निश्चित किया गया कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 73 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होना चाहिए। इस योजना में ये कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए और इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम बनाया जाए। प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण मुस्लिम, सिख, सामान्य समुदाय के जनसंख्या के अनुपात में होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक संप्रदाय के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को अनुपातिक चुनाव प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनेंगे। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन में हेतु पद्धति में आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी। आगे क्या हुआ? संविधान सभा के गठन की योजना में कुछ दोष अवश्य थे, लेकिन इसके साथ तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई और योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। आगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, निश्चित की गई। मुस्लिम लीग ने अपनी संविधान सभा की स्थिति निर्बल देखकर संविधान सभा के बहिष्कार कर दिया, यानी उसका बहिष्कार करने निश्चय कर लिया। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 को संविधान विभाजन के द्वारा योजना से होती है। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 389 प्रतिनिधि थे। तृतीय चरण में रियासतों से संबंधित था और उसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय पर सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी हैदराबाद की जो रियासत थी वहाँ के प्रतिनिधि
सम्मिलित नहीं हुए। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण का सभा का स्वरूप क्या था? कांग्रेस ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लेते समय इस समय एक विशेष ध्यान रखा कि देश में बुद्धिमान लोगों को इसमें स्थान मिले और उनके अधिक से अधिक मतलब इसमें प्रतिनिधि हों। कैबिनेट मिशन ने तो केवल मुसलमानों और सिखों के लिए स्थान सुरक्षित किए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में दूसरे अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को भी स्थान दिया। चुनावों से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रांतीय इकाइयों को निर्देश भेजा कि उदारता से अपने प्रत्याशियों को छांटें। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने कहा गया कि तेज बहादुर सप्रू व हृदय कुंजरू के स्थान दें और साथ ही मद्रास से M.K. अय्यर, N.G. अंगैर, के स्वामीनाथन, बी शिवराज को स्थान दिया गया। हालांकि ये लोग सभी कांग्रेसी सदस्य नहीं थे। अगला, चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की भारी संख्या से चुना जाना निश्चित था। इसलिए इसकी वजह ये भी थी कि कांग्रेस का प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत था, वो कांग्रेस के उम्मीदवार चुने गए और उनमें प्रख्यात शिक्षाविद, कानूनविद, लेखक, उद्योगपति, किसान और मजदूरों के प्रतिनिधि भी थे। अनेक प्रख्यात डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, और अलाउद्दीन स्वामी अय्यर, CNG मुखर्जी, N. गोपालाचार्य अयंगर, K.M. मुंशी, कई लोग, कृष्ण गोपालाचारी, काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब इसमें सभा में शामिल हुए। संविधान सभा की दूसरी बैठक 20 से 26 जनवरी 1947 को हुई। नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों को लेकर एक प्रस्ताव रखा, वह पास हो गया। संविधान सभा ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। नेहरू जी के प्रांतों से पुनर्गठन के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया जो कि पास हो गया। कहा गया था कि संविधान को बनाने के लिए पश्चात जल्दी ही प्राकृतिक भाषाएं के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। संविधान सभा की तीसरी बैठक 25 अप्रैल 2 और 2 मई तक चली। इसमें यूनियन पावर्स ऑफ कमेटी को स्थान दिया गया। मूल अधिकारों का परामर्श था कि एडवाइजरी कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स की रिपोर्ट पर विचार किया गया। पहली सहमति ने कैबिनेट मिशन की इस सिफारिश को स्वीकार किया गया कि केंद्र सरकार विषय प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय यातायात करने चाहिए। और दूसरी ओर अपनी रिपोर्ट में ये कहा गया कि मूल अधिकारों को भी भाग 2 में रखा जाए, जिसमें न्यायिक और गैर न्यायिक। तो यहाँ हम देखते हैं कि समिति में ये भी कहा गया कि सभी को बगैर किसी भेदभाव के दिए जाएं। ऐसे प्रस्ताव को समाप्त करने के बारे में भी समिति ने सिफारिश की और सभी का स्वागत किया। 14 से 31 जुलाई तक संविधान सभा की पुनः बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य बातें पर विचार किया गया। 3 बातें कौन सी थी वो देख लीजिए। प्रस्ताव संविधान पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया। प्रांतीय संविधान समिति की रिपोर्ट, जिसमें प्रांतों का एकमात्र संविधान बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना। ये 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण थी। ये पूछ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट है 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा की विशेष बैठक हुई। ये सत्ता हस्तांतरण के बारे में थी। संविधान सभा ने 20 से 29 अगस्त तक एक अपनी बैठक में यूनिटी ऑफ पावर्स कमेटी दूसरी रिपोर्ट में विचार किया गया। चूँकि भारत का विभाजन हो गया था, इसीलिए अब कैबिनेट मिशन केंद्र और प्रांत के मध्य विषयों के बंटवारे को लेकर मतलब बेकार हो गया था। इसी समय अल्पसंख्यकों पर समिति एक सिफारिश की गई। अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त किए गए। ये सुझाव मान लिया गया कि चूँकि 1947 से स्वतंत्रता अधिनियम ये व्यवस्था थी कि संविधान सभा ही संसद की कार्य करेगी, इसीलिए यह तर्क दिया गया कि संविधान और कानून निर्माण में कार्य अलग अलग दिए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। दिया हुआ है कि 29 अगस्त को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तय करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति नियुक्त कर दी। इस समिति का काम विभिन्न समितियों और सिफारिशों पर ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण जो प्रारूप है वो तय करना था। प्रारूप समिति की रिपोर्ट। अब प्रारूप समिति की रिपोर्ट में क्या था? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा कर लिया। इसके पश्चात संविधान सभा में उस पर विस्तार से चर्चा हुई। अनेक संशोधनों व सुधारों के पश्चात संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी।
तो इस प्रकार से वीडियो का कंप्लीट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।